इस वीडियो में आपको यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है पावर से रिलेटेड, जो पावर ग्रिड में यहाँ पर बम्पर निकली है भर्तियाँ। तो ये डिटेल में देखेंगे कि कितने पद निकले हैं, कौन कौन से पद है वो, और उसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए और कितनी आयु सीमा है। आवेदन की प्रक्रिया देखेंगे, चयन प्रक्रिया, वेतन, डॉक्यूमेंट्स और लास्ट डेट देखेंगे। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पावर ग्रिड एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है जो कि पावर, आपने देखा होगा जितने भी यहाँ पर जो है पावर लाइन्स बिछाई जाती है वो इसके अंडर आता है। बड़े बड़े पावर इनके सप्लाई होते हैं। जो बिजली के तार आपको देखने के लिए मिलते बड़े बड़े टावर्स, वो इन्हीं के होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है, इसके अंडर में ये भर्तियाँ निकली है। तो वीडियो को बहुत ही आराम से और ध्यान से देखिएगा, और जितने भी नए लोग इसमें आए हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है उसका नोटिफिकेशन, हाल ही में लेटेस्ट में ये 2 दिन पहले 25 दिसंबर को जारी हुआ है। तो देखिए इसका जो निकला है वो एडवर्टाइजमेंट किस लिए है। पावर ग्रिड को क्या चाहिए? प्रोफेशनल विथ एक्सपीरियंस इन कंपनी सेक्रेटरीज फॉर एंगेजमेंट ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस सब्सिडरी एसपीवी कंपनी, यानी कि इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत है। और उसके लिए यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी 2 साल के पीरियड के लिए ये रखेंगे। ठीक है, अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री लगा तो 1 साल के लिए और बढ़ा देंगे। शुरू में इस टाइप से संविदा टाइप से होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। और इसको जो पोस्ट है, इसका जो पोस्ट है वो है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ऑन कॉन्ट्रैक्ट है मतलब संविदा पर है। 2 साल पहले, 2 साल परमानेंट रहेंगे। 2 साल के बाद फिर इनका देखेंगे वहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं, और वो अगर उनका वर्क सेटिस्फैक्ट्री इनको लगता है तो पद यहाँ पर टोटल जो है 25 पद है। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो अनरजिस्टर ओपन वालों के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 3 है, एसटी का 2 है और ईडब्ल्यूएस का 2 है और पीडब्ल्यूबीडी 2 है और एक्सएसएम 2 है और डीईएक्सएसएम, एसएम मतलब सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन। रिजर्वेशन इज एप्लीकेशन फॉर पर्सनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी का मतलब है पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, किसी प्रकार की दिव्यांगता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कितना % दिव्यांगता उसके अंदर है उसके हिसाब से। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि जो ये पोस्ट है उसके लिए एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI, ये आपका होना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो है एटलीस्ट 1 साल कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एनी अनलिस्टेड या फिर लिस्टेड कंपनी है, उसमें 1 साल का इंटर्नशिप ट्रेनिंग शॉल नॉट बी एक्सपीरियंस, यानी कि आपका वहाँ पे प्रॉपर जो है जॉब 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंटर्नशिप और ट्रेनिंग को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप इंटर्नशिप में 1 साल कहीं पढ़ते हैं तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कहा जाएगा। आपका वहाँ पे जॉब 1 साल आपने किया है उसको काउंट किया जाएगा एक्सपीरियंस के लिए। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस में क्या कहा गया है? एरिया ऑफ एक्सपीरियंस में कहा गया एक्सपीरियंस इन सेक्रेटरियल मैटर्स लाइक ड्राफ्टिंग ऑफ एजेंडा, माइनट्स, ऑफिशियल लेटर्स एक्सेट्रा, कंडक्टिंग बोर्ड कमिटीज मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग, कंप्लायंस विद स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट। एज लिमिट यहाँ पे 29 साल रखा गया है। जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस दिन से काउंट होगा। और यहाँ पर बाकी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर है। ठीक है, और अपर लिमिट के एज यहाँ पर दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 साल यानी कि 31-32 साल तक मैक्सिमम जा सकता है। एसटी एससी के लिए 34 साल जा सकता है, 5 ऐड कर देंगे तो। और फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उनका रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है। उसके बाद एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस, तो इनको जो है एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा।
जो कि यहाँ पर है कुछ है 400 रुपये के आसपास इनका एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर। और देखिए और 40% अनरजिस्टर्ड EWS और OBC नॉन क्रीमिलियर ST/SC PWD को 30% रखा गया है। इनका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू से होगा, है ना। पहले तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे उसके हिसाब से, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में क्या होगा, जो अनरजिस्टर्ड और EWS के रहेंगे उनको 40% मार्क्स लाना है इंटरव्यू में, और OBC नॉन क्रीमिलियर SC/ST PWD BD इनको 30% मार्क्स लाना है। इस प्रकार से इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। स्क्रीनिंग होगा, है ना। 40% इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड EWS, 30% फॉर रिजर्व वैकेंसी, यहाँ पे क्लियर बताया गया है। उसके बाद आपका जो है फिटनेस वगैरह भी होना चाहिए, आपका मेडिकल फिटनेस बराबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए इसका जो है कंपनसेशन और बेनिफिट इस प्रकार से, मंथली रेम्यूनरेशन इन द पे बैंड ऑफ 30,000 to 3% to 120 with initial basic pay of 30,000 plus IDA plus HRA plus perk at 35% बेसिक पे। ये इस प्रकार से इनका पेमेंट रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी कवर्ड अंडर EPF भी कवर होगा आपका, EPS MP एक्ट 1952 ये नियम वहाँ पे लागू होगा। और कॉन्ट्रैक्ट पर्सन विल बी इंटाइटल टू 12 डेज कैजुअल लीव, 12 दिन का कैजुअल लीव ले सकते हैं, 10 दिन का सीक लीव, किसी अगर बीमार पड़ जाते हैं तो ले सकते हैं 10 दिन की छुट्टी, 30 दिन, एक साल में मैक्सिमम 30 दिन आप ले सकते हैं। इन एडिशन EL इनकैशमेंट मैटरनिटी लीव, अगर ये क्योंकि ये इसमें महिला पुरुष दोनों के लिए है, तो अगर मैटरनिटी लीव लेना चाहे महिला तो उसमें ले सकते हैं। क्वारंटाइन लीव, EOL स्पेशल कैजुअल लीव, तो इस प्रकार से छुट्टियों का भी प्रावधान है यहाँ पर। मैक्सिमम साल में 10-30 छुट्टियाँ रखी गई है, लेकिन जो अगर वो महिला है तो उसके लिए मैटरनिटी लीव भी है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल will be entitled for medical benefit for self during first year of engagement and for self and family। देखिए पहले साल के लिए आपका मेडिकल जो है इनके तरफ से रहेगा, कंपनी की तरफ से जो भी इश्यू होंगे हेल्थ इश्यू, और उसके बाद दूसरे साल से आपके और आपके फैमिली मतलब स्पाउस और 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इनका भी जो मेडिकल खर्चे होंगे इनकी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद सेकंड ईयर से उसके बाद इंगेजमेंट तक ये रहेगा, जब तक आप वहाँ पे ड्यूटी में रहेंगे। और द मेडिकल बेनिफिट इज लिमिटेड टू मैक्सिमम 1 मंथ पे फॉर एवरी ईयर OPD, मतलब 1 महीने का OPD का खर्चा इनके तरफ रहेगा। दे विल प्रोवाइड विथ मेडिकल इंश्योरेंस इन केस ऑफ IPD ट्रीटमेंट ड्यूरिंग टेन्योर इंगेजमेंट, मतलब सारी सुविधा है यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी कवर्ड अंडर ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी पावर ग्रिड के तरफ से आपको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी एलिजिबल फॉर PF डिडक्शन एट 12% ऑफ बेसिक पे एंड DA पर मंथ एंड एप्लीकेबल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इफ एनी, तो आपका PF 12% से यहाँ पर कटेगा और वो रहेगा आपका जमा। और यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बारे में बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन विंडो ओपन है 25 दिसंबर से और ये 16 जनवरी तक ओपन रहेगा, ठीक है, 16 जनवरी तक ओपन रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, ये ऑनलाइन ही होगा पूरी तरह से, कोई भी ऑफलाइन यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर www.powergrid.in में जाना है, वहाँ पर कैरियर सेक्शन का ऑप्शन आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी, वहाँ से ओपनिंग में इंगेजमेंट फॉर एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरी, ये आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं और इसमें ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पे बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट द कंडीशन कैंडिडेट शुड पोसेस अ वैलिड ईमेल आईडी, 2 ईमेल आईडी होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसके बाद अल्टरनेटिव 2 मोबाइल नंबर, एक आप डालेंगे उसके बाद एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको इसके फॉर्म भरने के बाद जो भी नोटिस होंगे इनके बाकी के बुलाएंगे जब ये इंटरव्यू के लिए, तो उसमें वो नोटिफिकेशन आपके आएंगे।
और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके पहले ये जो है ये फॉर्मेट आप लोग बना के रखिएगा, इतने केबी का है और कौन से फॉर्मेट में है, ये सारी चीज़ आपको बना के रखना है। मैं बता देता हूँ। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर फोटोग्राफ इन वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और बहुत सारे कॉपीज़ रख लीजिए, बाद में भी यूज़ के लिए आ सकता है। तो ये 50 केबी का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर इन ब्लू ब्लैंक पिंक इंक में 50 केबी का जेपीजी, सारे जेपीजी फाइल, कुछ कुछ पीडीएफ है। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा 10वीं पास का, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देता है। 10 MB का बनाएंगे उसको और पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड नीड टू अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये 3 MB तक का होना चाहिए, 3 MB से ज़्यादा नहीं, और ये पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें दे सकते हैं आप लोग, पे स्लिप दे सकते हैं, जॉब असाइनमेंट का दे सकते हैं, ज्वाइनिंग एंड सेपरेशन ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये होना चाहिए 3 MB का, 3 MB पीडीएफ फॉर्मेट। और उसके बाद है एक्सपीरियंस हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र है वो 3 MB का पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और PWBD जो दिव्यांगता है उनके लिए ये सर्टिफिकेट लगेगा। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्राइब फॉर PWBD, यानी कि जो दिव्यांगता है अगर लिख नहीं सकता है, उनको अगर राइटर की ज़रूरत है तो उसका यहाँ पर क्या लगेगा, जो राइटर आप रख रहे हैं है ना, तो वहाँ पर उसका लगेगा ID प्रूफ वगैरह, तो वो आपको लगेगा। और जो भी, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग एंड प्रो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड ऑफिशियल इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, 3 MB का ये होना चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस, मेडिकल फिटनेस के लिए इश्यूड बाय द डिमोबिलाइजेशन बोर्ड ऑफ डिफेंस सर्विस इन केस ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। ये भी 3 MB पीडीएफ। सर्टिफिकेट इश्यूड इन डिपेंडेंस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल किल्ड, या फिर जिसके जो किसी के जो है वो डिफेंस सर्विस में उनकी डेथ हो गई है और डिपेंडेंट है, तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग लगा सकते हैं। डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये 1 MB का पीडीएफ फॉर्म में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। और अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन जब सक्सेसफुल होगा उसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल के लिए रखिए। द कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अबव अपलोडेड डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल वेरिफिकेशन। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे अपलोड करेंगे उसके ओरिजिनल जो है इंटरव्यू में आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन टू पावर ग्रिड, हार्ड कॉपी किसी प्रकार का भेजने का नहीं, पूरी तरह से ये ऑनलाइन है। कैंडिडेट विल हैव टू ब्रिंग दिस डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ज्वाइनिंग के टाइम भी लगेगा। तो जैसे आप ये फॉर्म भरेंगे आपका ऑनलाइन एक रिज्यूम तैयार हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखेंगे, बाद के लिए कभी भी काम आएगा। एप्लीकेशन फीस 400 रुपये है, नॉन रिफंडेबल है ये, तो सोच समझ के भरिए। आपके पास वो जो ICSI का आपने किया है तभी ये भरेंगे, ठीक है। तो ये 400 रुपये जो है ये किसको लगने वाले हैं, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड है, और बाकी के जो है उसको 400 रुपये लगने वाले हैं, जैसे कि OBC है, अनरजिस्टर है, इन लोगों को लगेंगे 400 रुपये। कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ पोस्ट, ये एक ही एप्लीकेशन 2 नहीं कर सकते, अगर 2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। वंस अप्लाइड द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू चेक वेबसाइट एज वेल एज देयर रजिस्टर ईमेल रेगुलरली, मतलब आपके ईमेल पर वो सारी चीज़ें आने वाली है। ओनली इंडियन नेशनल एज, अब एज ग्रुप देख लेते हैं, तो 18 ईयर्स अबव जो है ना, और मैक्सिमम तो मैंने बता दिया हूँ वहाँ पे 29, 4, 35, 33, 34 तक के 18 से 34 साल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, ही और सी, ठीक है। द एंगेजमेंट 2 साल का ही पावर 2 साल के बेस पे रखा जाएगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री रहता है
तो परफॉर्मेंस फॉर टोटल मैक्सिमम इंगेजमेंट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से है। सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके अटेस्टेड होने चाहिए, यानी साइन करके होना चाहिए। और ठीक है, बाकी के यहाँ पर पूरा PDF लिंक है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट मैं बता देता हूँ, 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 16 जनवरी इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का ऑनलाइन। और कट ऑफ डेट फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी, जो इसकी लिस्ट जारी होगी वो होगी 16 जनवरी को। ठीक है, तो ये सारे डेट्स है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, इसका पूरा PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन और नए रोजगार के भर्तियों के नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।